इंजीनियर गुर्जर साहब, मैं जानता हूं आप मेरी बात पे इसलिए मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि मैं सच बोल रहा हूं। मैं इसको इंडिया पाकिस्तान पे नहीं ले जाना चाहता। हम सिर्फ ये पूछना चाह रहे हैं कि इमरान खान, उन्होंने आपको वर्ल्ड कप जिताया साहब, और आपके कौम के हीरो रहे हैं, वो आपके पूरे प्रधानमंत्री रहे हैं। आप सोचिए, आपने खुद कहा कि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए सिर्फ इमरान खान के लिए आप लगातार आवाज उठा रहे हैं। तो क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 24 मार्च को यह कहा था या नहीं कहा था कि साहब हफ्ते में 2 दिन मुकर्रर कर रहे हैं, मंगलवार और गुरुवार, जब उनके परिवार के लोगों को उनको एक्सेस देना होगा? सर गुर्जर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सच्ची बात है कि जो आप 24 मार्च की बात कर रहे हैं, अगर अदालतों का एहतराम होता तो एक SHO इस मुल्क के एक बड़े सूबा और बड़ा हसास सूबा है कि CM को ये कहता कि जाओ जाके हम किसी अदालत को नहीं मानते, हमारे पास कोई ऐसा ऑर्डर नहीं आया। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए हम गए। बाकी अदालतों का हाल जो है 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद ये अदालतें वो नहीं रही। ये अदालतें मामा जी की अदालतें बन गई हैं जो पूछ के फैसले करते हैं। अभी बहुत पुराना बात नहीं है। एक साहब थे, उनका नाम था जस्टिस क्यूम। उनकी ये ऑडियो भी लीक हुई थी। वो शहबाज शरीफ को कह रहे थे कि शहबाज शरीफ साहब मुझे बताएं इस बंदे को कितनी सजा देना है। उन्होंने कुछ इस तरह की चीजें उनको इंस्ट्रक्टर की और उसी तरह उनका हो गया। फिर इसी अदालतों ने भुट्टो को फांसी दी और फिर इसी अदालत ने कहा कि वो हमारा फैसला गलत था। अब वो गलत फैसले, उसका क्या हुआ, क्या अंजाम? एक 51 साल और 55 साल लेकिन इंजीनियर गुर्जर साहब, ये तो आप मानेंगे ना कि उनके खिलाफ जो कई सौ मामले लाद दिए गए हैं उनके ऊपर, ये नाइंसाफी हो रही है। ऐसे तो उनको देखिए, आपका मोटो क्या है कि हर कीमत पे उन्हें जेल में रखना है। उनको एक केस से बेल मिलेगी, उन्हें दूसरे केस में सजा दिलवानी है। थोड़ा सा मुझे टाइम दे दें। पहली बात है, कोई साहब फरमा रहे थे कि इंडिया के सामने आके रोना क्यों रो है। हमें तो एक ऐसा मीडिया चाहिए, प्लेटफॉर्म चाहिए, अफगानिस्तान का प्लेटफॉर्म चाहिए, BBC चाहिए। हमने मांगा ही क्या है यार? हमने अपने लीडर की खैरियत मांगी है। एक तरफ से खबर आई है कि इमरान खान को जेल के अंदर मार दिया गया है, तो हमें जब ये नहीं बताते, अब ये कह रहे हैं कि मंगल को सुना देंगे, फलां सुना देंगे। मैंने कल भी एक मुस्लिम लीग की तर्जुमान को ये कहा था कि आप खुद कुरान के ऊपर हाथ रख के कह दें कि इमरान खान ठीक ठाक है, इमरान खान के साथ कोई बुरा सलूक नहीं हो रहा, जो कैदियों का हक होता है वो उसको मिल रहा है, तो मैं मान जाऊंगा। लेकिन ये हमारे वजीर इत्तलात क्या करने के लिए होते हैं? इनका काम है ना, इस वक्त पाकिस्तान की बहुत बदनामी हो रही, पूरी दुनिया में बदनामी हो रही, कि इसलिए कि इस मुल्क में जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहलाता है, उसमें एक शख्स जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है और महबूब प्राइम मिनिस्टर है, आपने देखा होगा कि 8 फरवरी 2024 के जो इंतखाबात हुए उसमें इसने पार्टी का निशान भी नहीं मिला, आलू गोभी बताऊं के निशान पे उसने इलेक्शन लड़ा। 103 सीटें जीती। लेकिन आपका जवाब दे रहे बासित अली साहब, कुछ कह रहे। देखिए, आपसे सहमत नहीं बासित अली साहब। मैं आ रहा हूं गुर्जर साहब। बासित अली साहब, आप बताइए। उनका ये कहना है कि साहब कोई भी मंच मिलेगा अपने नेता के लिए आवाज उठाने के लिए, वो हर मंच का इस्तेमाल करेंगे। बासित अली साहब।
देखें ये उनके व्यूज हैं, वो जायज़ है, उनके लीडर अंदर हैं तो उनके व्यूज अपने अपने, लेकिन मुझे ये लगता है ये गलत है। मैं इसलिए गलत कह रहा हूं कि ये वो इंडिया है, मैं आपके सामने, आप कोई गलत बात ना महसूस कीजिएगा, सच बोलूंगा कि ये वो इंडिया है जिसने 1.5 लाख कश्मीरियों को मारा, 1.5 मिलियन कश्मीरियों को ड्रग्स दी, और उसके अलावा हाथ मिलाना पसंद नहीं करते ये पाकिस्तानियों से जब क्रिकेट मैच होता है। तो इनके सामने सैयद बासित अली साहब, एक मिनट सैयद बासित अली साहब, एक मिनट, मैं आपने कहा ना, आप मुझे बताइए, आप जानते हैं ना, आप कश्मीर के बारे में जानते हैं, कश्मीर का वोटिंग परसेंटेज अभी जो विधानसभा चुनाव हुए थे कितना हुआ था, जरा मुझे बता दीजिए सर। मैं क्यों वोटिंग आप प्लीज बताइए ना। देखिए, जमहूरियत में देखा जाता है कि लोकतंत्र में कितने बड़े पैमाने पे लोग आप पे भरोसा करते हैं। सर उसकी वोटिंग रेफरेंडम से होगी। सर सुनिए, उसकी वोटिंग ये ना इस साइड हो सकती है। सर रेफरेंडम क्या होता है सर? हमारे यहाँ हम दुनिया का, आप जिस चैनल में, सर आप जिस चैनल में बैठे हैं वो मुल्क है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, जहां दुनिया के सारे लोग हम चुनाव कैसे कराते हैं इतने बड़े मुल्क में वो सीखने आते हैं। सर आपके यहाँ रेट चुनाव होते हैं, यूएन ने कह दिया सर, आपके इमरान खान साहब ने बता दिया आपके यहाँ कैसे चुनाव होते हैं। आपके यहाँ जज जो प्रधानमंत्री से पूछते हैं इस व्यक्ति को कितनी सजा देनी है, आप मुझे बताइए, और उतनी सजा दी जाती है सर। अब मैं बोलूं सर, प्लीज मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं सर। सर मेरा मुल्क आतंकवादी पैदा नहीं करता, मेरा मुल्क आतंकवाद को पालता पोषता नहीं है। मेरा मुल्क जो है वो आतंकवादियों को फंड नहीं करता। मेरे मुल्क का सेना चीफ जो है वो आतंकियों के जनाजे में शामिल नहीं होता साहब। मेरे मुल्क का आर्मी चीफ जो है वो अटैची लेके क्रिटिकल मिनरल्स अमेरिका को दिखाने के लिए नहीं जाता साहब। मेरे देश में सच्चा लोकतंत्र है साहब। बासित साहब प्लीज, आप सही, आप अपने पॉइंट ठीक कह रहे होंगे। आपके मुल्क में डॉक्टर्स भी टेररिज्म करते हैं सर, आधार कार्ड उनका होता है, पाकिस्तान का नहीं होता। आपके मुल्क में यासीन मलिक जैसे लीडर को अंदर किया जाता है। आप कहते हैं आप कश्मीर में चुनाव की बात करते हैं, आपके मुल्क में सर यासीन मलिक टेररिस्ट था और उसको उसकी सजा मिली सर। नो सर, गुजरात में मुसलमानों का कत्ल आपके मुल्क में होता है, मणिपुर में, नागालैंड में, उत्तर सर आप प्रदेश हमें में, गिना रहे हैं, महाराष्ट्र आप में, बलूचिस्तान में बिहार क्या कर रहे हैं, आप खैबर पख्तूनख्वा में क्या कर रहे हैं, आप सिंध में क्या कर रहे हैं सर बलूचिस्तान में नहीं, आप क्या कर रहे हैं बलूचिस्तान में, बताइए जरा आप मुझे। आपने बलूचिस्तान में कत्लेआम मचा रखा है, आप मुझे ज्ञान दे रहे हैं, है ना? आप कश्मीर की बात करें सर। सुनिए, आज मैं आपको बासित अली साहब, एक सेकंड सर, बासित अली साहब, बलूचिस्तान में आपके लोग पकड़े जाते हैं। बस बासित अली साहब, आप अपनी मत कहिए। आप वही हैं जिन्होंने 26 नवंबर को आतंकवादी भेजे थे पाकिस्तान में, अपने गरीब बच्चों को टेररिस्ट बना के भेजा था, हमारे मुंबई में निर्दोष लोगों को मारा था। और ये वही देश है, यही देश है, उसको फेयर ट्रायल दिया सर, उसको फेयर ट्रायल दिया। 80,000 लोग टेररिज्म में मरवा चुके हैं, उसको फेयर ट्रायल दिया सर। हमने 120 अरब डॉलर टेररिज्म में हम नुकसान करवा चुके हैं। सर टेररिज्म के नाम पर आपकी सेना ने अपनी जेब भरी है। अमेरिका से टेररिज्म के खत्म करने के नाम पे, अफगानिस्तान के नाम पे अपनी जेब भरी है सर। बासित अली साहब, ये मैं नहीं कह रहा, पूरी दुनिया जानती है आपके बारे में। मेरे साथ आपके बारे में जानते हैं, आपने कहा जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।